में पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की। सर्वोच्च है, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की। सर्वोच्च है प्रभु का नाम एक, प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थान में और सब कोई ऊंचे स्वर से, पूरे हृदय से, दिल की गहराई से मेरे साथ गाएं, धन्य है प्रभु के नाम की। धन्य है प्रभु के नाम की, धन्य है प्रभु के नाम की, धन्य है प्रभु के नाम सर्वोच्च है। धन्य है प्रभु के नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक, प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की। सर्वोच्च है, महिमा हो, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की। सर्वोच्च है प्रभु का नाम एक, प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। ये पे बैठ जाए।
अब समय होगा हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे और मेरे साथ निकालें यशायाह उसका 53 अध्याय, यशायाह 53 और उसका 7वां पद। यशायाह 53 अध्याय का 7वां पद। यहाँ लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम एक पक्की चट्टान है जिसमें धर्मी दौड़ते और सारे खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से आपके नाम को महिमा मिले। हमारे जीवन में लोग तुझे देखने पाए। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे अपने लहू में ढांपिए, मुझे अपने क्रूस में छिपाइए, मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। पिता, आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम मसीह में प्रकाश भाग 17 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 17, और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे व्हाट जीसस डिड फॉर अस। व्हाट जीसस डिड फॉर अस। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? तो यहाँ पर हमने देखा 7 पद में, वो सताया गया और सहता रहा। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सताया गया और प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सहता रहा। वो अपना मुंह नहीं खोला, अपना बचाव नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया, वो चुपचाप सह लिया ताकि हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त हो सके। वो सताया गया और सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार से भेड़ को वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह न खोला। लोगों ने उसको सताया, उस पर गाल दाढ़ी नोचे, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, उस पर अपमान किया गया, उस पर दोष लगाया गया, उसे क्रूस पर हाथ पैर किलों से जकड़ दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक शब्द भी, कुछ भी नहीं बोला। वो सताया गया और चुपचाप वो सहता रहा। जिस प्रकार से बलिदान के समय में भेड़ शांत रहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हो गया। जब मेमने, जो बलि का मेमने को जब काटा जाता है तो वो चुपचाप शांत रहती है। प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से वो हमारे लिए बलिदान हो गया और बिल्कुल चुपचाप शांत रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से जब मुंह खोला तो उसने हम सब के लिए पिता से क्षमा मांग लिया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए सताया गया और वो चुपचाप सहता रहा। परमेश्वर ने इस दर्द को अदन की बाग में महसूस किया जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया तो आदम परमेश्वर से दूर चला गया और परमेश्वर ने इस अलगाव के दर्द को महसूस किया और परमेश्वर अदन की बाग में पुकारा, हे आदम, तू कहाँ है? और ये पुकार पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आज भी गूंज रहा है, तू कहाँ है? आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में है या क्या मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर का राज्य है? क्या आप स्वर्ग में हैं या स्वर्ग आपके अंदर में है? परमेश्वर कहता है, तू कहाँ है? परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है और इस अलगाव के दर्द को परमेश्वर ने अदन की बाग में महसूस किया और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य के पाप के लिए उसको ये कीमत चुकाना पड़ेगा।
और रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ दर्द है कुर्बानी का, पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाने का, तो दूसरी तरफ विजय और आनंद भी है। जिस प्रकार से एक गर्भवती माँ प्रसव पीड़ा को सहती है, उस समय आसानी दर्द होता है, उस दर्द को सहती है और वो सह लेती है, क्योंकि उसके बाद उसके जीवन में एक आनंद आता है कि वो एक संतान को जन्म देती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए सताया गया, वो सहता रहा और वो शांत रहा, अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो हम सबों को जन्म देना चाहता था। हम लोग कौन से यीशु मसीह की आराधना करते हैं? कौन सा यीशु मसीह को? जो बैतलहम में पैदा हुआ, जो क्रूस पर बलिदान हुआ और जो मुर्दों में से जी उठा है। जीवित प्रभु यीशु मसीह का उपासना हम करते हैं। इसलिए उसके किसी भी प्रकार का मूर्ति को या किसी प्रकार के उसके तस्वीर को या उसके लॉकेट को गले में या घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। हम पुनरुत्थान पाए हुए जीवित यीशु मसीह की आराधना करते हैं। और इब्रानियों का लेखक 12 अध्याय 1-2 पद में कहता है, हर एक प्रकार के पाप और उलझाने वाली वस्तुओं को दूर करके जो दौड़ हमको दौड़ना है उसमें धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें, किसी मूर्ति की तरफ न देखें, परिस्थितियों की तरफ न देखें, परंतु यीशु मसीह की तरफ देखें। उसने मेरे लिए क्या किया है? वो मेरे लिए इस संसार में स्वर्ग को छोड़कर आया, मेरे लिए मानव का देह धारण किया, मेरे लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, मेरे लिए वो मार दिया गया, मेरे लिए वो गाड़ दिया गया और मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा है, स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठा है और मेरे लिए विनती करता है। तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहे। हर एक प्रकार के पाप और हर एक प्रकार के उलझाने वाले वस्तुओं को दूर करके धीरज के साथ परमेश्वर के वचन में, धीरज के साथ प्रार्थना में, धीरज के साथ संगति में, धीरज के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे रहें और हमारा यीशु मसीह की तरफ देखते रहें, ताकते रहें। क्योंकि बाइबल कहती है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर और अब भी पाएगा जीवन का दान। तो अपने जीवन के हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते गए। प्रभु यीशु मसीह ने सारा दंड सह लिया, सारा अन्याय सह लिया और उसने उसका विरोध नहीं किया। जिस प्रकार से इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान किया, उन्होंने पत्थर की वेदी बनाया, उस पर लकड़ी को सजाया और उसके बाद इसहाक के हाथ पैर को रस्सियों से बांध दिया गया और उसके बाद इब्राहिम पूरी तरह से बलिदान करने के लिए तैयार था। इसहाक ने विरोध नहीं किया। यदि परमेश्वर ने आपको मेरा बलिदान करने के लिए कहा है तो मेरा बलिदान होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे। तो परमेश्वर, यदि मुझे मेरे पुत्र को मरना भी पड़े तो परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिलाएगा। और इसलिए इब्राहिम विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के साथ सारे दर्द को सह लिया, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया है, तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे। और यीशु मसीह इब्राहिम का संतान है। यदि उसको मरना भी पड़े सारे मानव जाति के लिए तो परमेश्वर उसके मरे हुए में से जिलाएगा, ताकि सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह को पाप की मजदूरी मृत्यु से गुजरना ही था। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन का चुनाव किया। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन का चुनाव किया। स्वर्ग के महिमा को छोड़ा, अपने आप को नम्र और दीन करके मानव का देह धारण किया, दास के समान आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। दास अपने स्वामी के आज्ञाओं का पालन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आज्ञा पालन करने के लिए सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के समान पापी बन गया, हम सब के पाप के समानता में आ गया। उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो पाप को जानता भी नहीं था, फिर भी वो हमारे लिए पापी बन गया, हमारे लिए पापी बन गया, हमारे लिए पापी बन गया, ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बन जाएं। और जो धर्मी लोग हैं वो
प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं, प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, स्ट्रांग टावर है, और सारे धर्मी लोग उस नाम को लेकर दौड़ते हुए जाएंगे और सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों, आप बाइबल निकालिए जिनके पास है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 36वां पद, और यदि आपको मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 36वां पद, यहाँ लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे नहीं जिलाया नहीं जाता। यहाँ पर पौलुस कहता है हे निर्बुद्धि। निर्बुद्धि क्यों कहा गया है? जब समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? निर्बुद्धि। जब समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो उसको कहते हैं निर्बुद्धि। पौलुस ने इतने लंबे चौड़ा पत्र लिखा, उसके बावजूद भी उनके जीवन में समस्या और परेशानी है। तो पौलुस कहता है हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। चाहे वो गेहूं का बीज हो या चने का बीज हो या धान का बीज हो, यदि वो पानी में नहीं भीगेगा, यदि वो अंकुरित नहीं होगा तो नया पौधा नहीं बनेगा। यदि नया पौधा नहीं बनेगा तो उसमें एक बीज से अनेक बीज तैयार नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह एक बीज था मानव जाति के लिए, और उसको हमारे लिए मरना था। वो मर गया, वो गाड़ दिया गया, वो हमारे लिए अधोलोक में चला गया, और उसके बाद वो उसका पुनरुत्थान हुआ, और जो उस पर विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक पुत्र को मरने दिया ताकि उसके द्वारा से अनेक पुत्र को वो प्राप्त कर सके। गेहूं के बीज को जब हम बो देते हैं तो वो भूमि पर मर जाएगा और बहुत से फल को लाएगा। ये एक आत्मिक सिद्धांत है। यदि कोई बीज नहीं मरता है तो वो अनेक बीजों को पैदा नहीं कर सकता है। आप चना को, गेहूं को, धान को ला करके अपने बॉक्स में बंद कर रख दीजिए, 10 साल 20 साल रख रहिए, वो उतना ही रहेगा। हो सके तो उसमें घुन लग जाएगा, खराब हो जाएगा, परंतु अनेक बीजों को तैयार नहीं कर पाएगा। यदि उस बीज को जमीन में आप बो देंगे, वो अंकुरित होगा, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, और उसके बाद एक नया पौधा तैयार होगा और अनेक बीजों को तैयार करेगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जाने दिया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने दिया, प्रभु यीशु मसीह को गाड़ने दिया, प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक में जाने दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो उस पर विश्वास करेंगे अनेक पुत्रों को प्राप्त कर सके। क्योंकि आदम परमेश्वर से दूर चला गया, सारे मानव जाति परमेश्वर से दूर चला गया, और उनको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने एक पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने दिया। परमेश्वर ने एक बेटा को बोया और बहुत सारे बेटा और बेटियों को प्राप्त किया। एक बेटा बोया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 24वां पद, यूहन्ना 12 का 24 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये एक आत्मिक सिद्धांत है। जब गेहूं का दाना भूमि पर गिर करके पड़ करके मर जाता है तो वो बहुत से फल लाता है। यदि गेहूं का दाना भूमि में गिरा और वो अंकुरित नहीं हुआ तो वो अकेला रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, उसे कोड़े मारे गए, हाथ पैर में कीले ठोके गए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया। प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से परमेश्वर ने उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से गुजरने दिया। वो मर गया, वो गाड़ दिया गया, उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में रहा और उसके बाद उसका पुनरुत्थान हुआ। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके 3 दिन के बाद पुनरुत्थान के दिन हम पाते हैं रविवार की बड़ी सुबह उसका कब्र खाली था, वो मुर्दों में से जी उठा था।
बोने का समय और है और काटने का समय और है। बोने का समय और है और काटने का समय और है, दोनों का समय अलग अलग है। प्रभु यीशु मसीह को मरना था, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण देना था ताकि बहुत सारे पुत्रों को प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने जो बिजनेस किया, परमेश्वर ने जो व्यवसाय किया, अपना एक बेटा को दिया और बदले में अनेक बेटों को प्राप्त किया, अनेक बेटों को प्राप्त किया। फायदे से पहले खर्च करना पड़ता है। अपने बेटे को, अपने एकलौता बेटा को देना पड़ा। इब्राहिम को भी अपने एकलौता बेटा इसहाक को देना पड़ा ताकि वो विश्वासियों का पिता कहलाए। यदि इब्राहिम इसहाक को बलिदान नहीं करता तो वो विश्वासियों का पिता नहीं कहलाता, वो विश्वासियों का पिता कहलाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि हम सबको प्राप्त कर सके। पाने से पहले देना पड़ता है, ये आत्मिक सिद्धांत है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको अपना जीवन पहले देना पड़ेगा। अपना जीवन पहले परमेश्वर को समर्पित करना होगा। पहले आपको परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ उपस्थित होगा और अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। ये आत्मिक नियम है। पाने से पहले देना पड़ता है, काटने से पहले बोना पड़ता है। और प्रभु यीशु ने कहा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर सारे मानव जाति को वापस प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उसको एक बीज बोना था। हमारे सारा धन संपत्ति इस संसार में है, शैतान के पास में है, अन्य जातियों के पास में है। अब उसको वापस प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको बोना पड़ेगा। परमेश्वर ने आदम को पूरे पृथ्वी का अधिकारी बना दिया था, लेकिन आदम ने सब गंवा दिया, सब खो दिया। परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर से दूर चले गए, तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि उसके द्वारा से सारे पुत्रों को प्राप्त कर सके। हमारे सारे धन संपत्ति अन्य जातियों के पास में है, अंधकार में छिपा हुआ है। यदि उसको पाना चाहते हैं तो पहले आपको बीज बोना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यदि आप बीज बोएंगे तो अनेक बीजों को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान था, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस था, क्योंकि वो पाप से अज्ञात था और हम सब के लिए वो क्रूस पर हमारा पूरा पूरा दाम चुका दिया है। परमेश्वर के पास जो कुछ भी था मनुष्य को बचाने के लिए, परमेश्वर ने वो सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखा, सब कुछ दे दिया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। और इसलिए बाइबल में यूहन्ना 3:16 में हम पाते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया ताकि बाकी सभी पुत्रों को प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने हम सबके पाप का भुगतान क्या है? मृत्यु प्राप्त किया। कोई इस दुनिया में मरना नहीं चाहता है, हर कोई जीना चाहता है। और इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करता था। प्रेम के कारण, क्योंकि वो हमसे प्रेम किया, सारे मानव जाति से प्रेम किया और हमको बचाने के लिए परमेश्वर को जो कुछ करना पड़े वो करने के लिए तैयार था। जो भी कीमत चुकाना पड़े, कीमत चुकाने के लिए तैयार था। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 45 और 46 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 13 अध्याय उसका 45 और 46 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है,
फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। परमेश्वर का राज्य किसके समान है? एक व्यापारी के समान है, एक बिजनेसमैन के समान है। और वो बिजनेसमैन अच्छे मोती के खोज में था, एक अच्छे मोती की खोज में था। और जब उसको बहुमूल्य मोती मिला, प्रेशियस सबसे कीमती मोती उसको मिला, तो क्या क्या उसने घर जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसको खरीद लिया। वो अनमोल मोती कौन था? वो अनमोल मोती हम लोग हैं। वो बिजनेसमैन परमेश्वर है और उसने दाम चुका दिया, पूरा दाम चुका दिया और हमको खरीद लिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक बिजनेस किया यहाँ पर, बिजनेसमैन के समान अपने बहुमूल्य मोतियों को उसने वापस खरीद लिया। बदले में उसको अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान करना पड़ा। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो एक व्यापारी के समान है। जो कुछ परमेश्वर ने किया है और जो कुछ हमें दिया है, हम बदले में उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं? परमेश्वर ने हमको खरीद लिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। उसके बदले में मैं और आप क्या कर सकते हैं? 24 घंटे में से क्या 1 घंटा परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या 1 घंटा परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं? क्या सप्ताह में 1 दिन हम प्रभु के लिए अलग कर सकते हैं? क्या परमेश्वर जो आशीष देता है उस आशीष से हम उसका महिमा कर सकते हैं ताकि उसके राज्य का विस्तार हो? क्या दे सकते हैं हम? परमेश्वर ने हमको 2 चीज़ दिया है। पहला, अपना इकलौता पुत्र को दिया, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया और उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया। दूसरा, परमेश्वर ने क्या दिया है हमको? प्रभु ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको एक और सहायक देता हूं, और वो सहायक पवित्र आत्मा है। वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। जब आपको बहुत डर लगता है, जब आपका मन व्याकुल है, जब आप बहुत परेशान हैं, तो आपको केवल एक बात अपने आप को याद दिलाना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे आगे है, यीशु मेरे पीछे है, यीशु मेरे दाएं तरफ है, यीशु मेरे बाएं तरफ है, परमेश्वर मेरे चारों तरफ है। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन मी। परमेश्वर की महिमा मुझ में है। बस इतना ही याद दिलाइए, परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे साथ में, परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में। जब इतना आप बोल देंगे, आप पाएंगे सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता है, अंधकार को जाना ही पड़ेगा। जैसे आप ज्योति जलाएंगे, अंधकार दूर हो जाएगा। केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझसे प्यार किया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे लिए अपना जीवन दिया। और प्रतिदिन कहें, धन्यवाद यीशु, तू मेरा प्रभु है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर का संतान बन गए। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर यीशु मसीह को कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने तुझको जन्माया है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उस दिन कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने तुझको जन्माया है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़े भाई है, हमारा बड़े भाई है। हम संगी वारिस हैं और इब्राहिम के आशीषों के वारिस हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने चट्टान पर स्थिर किया है और वो चट्टान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको चट्टान पर स्थिर कर दिया है। और चट्टान आंधी तूफान में भी स्थिर रहता है। चट्टान आंधी तूफान में भी स्थिर रहता है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को ही नहीं, परंतु जिन्हें मृत्यु पर सामर्थ्य मिला था, अर्थात शैतान को नाश कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल मृत्यु को ही नहीं, परंतु मृत्यु पर जिसको अधिकार मिला था, अर्थात शैतान को नाश कर दिया। प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर जयवंत हुआ। जयवंत का मतलब होता है विजयी हुआ। हमारा यीशु मसीह विजयी हुआ। कैसे मालूम कि यीशु मसीह विजयी हुआ है? डाकू ने तो कहा, क्या तू मसीहा नहीं है? यदि तू मसीहा है
तो अपने आप को और हमको बचा ले, लेकिन वो तो मर गया, वो तो मर गया। और उसके बाद गाड़ भी दिया गया। पतरस ने कहा भैया मैं तो अब वापस अपने व्यवसाय में लौट रहा हूँ, 3.5 साल बेकार वेस्ट हो गया टाइम। लेकिन रविवार की सुबह प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। चेले डर के मारे एक कमरे में बंद थे। प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में बिना दरवाजा खोले प्रवेश कर लिया और कहा तुम्हें शांति मिले, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंक दिया और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। वो लोग आत्मा में नया जन्म प्राप्त कर लिए और प्रभु ने कहा मेरे पिता की प्रतिज्ञा का पूरा होने की बाट जोते रहना। वो लोग 120 लोग लगातार प्रार्थना करते रहे और पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आया और उसके 2-4 सप्ताह के बाद वापस चल दिया। पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन में आया और उसके बाद वापस चला गया, या भी है, वापस कभी नहीं गया। पवित्र आत्मा पूरे समय हमारे साथ में है और पवित्र आत्मा को पाने के लिए रोने धोने की, उपवास करने की, रोने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमको परमेश्वर के द्वारा से गिफ्ट के रूप में दिया गया है। पतरस ने प्रचार किया पेंतेकोस्त के दिन, अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा वरदान के रूप में देगा, गिफ्ट के रूप में देगा। तो परमेश्वर ने हमको 2 गिफ्ट दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है और पवित्र आत्मा को दिया है। तो हमको इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए उसको दोषी ठहराया, उसके दोषी ठहराया, उसको श्रापित ठहराया और उसको प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया गया। प्रभु ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु ने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया और पिता ने थोड़ा बहुत रहम किया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कोई रहम किया? उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं किया, कोई भी बचाव नहीं किया। पतरस को सहन नहीं हुआ यीशु मसीह की गिरफ्तारी के समय में, अपना तलवार निकाला और मलखुस के कान पर चला दिया। प्रभु ने कहा तू अपने तलवार को अपने म्यान में रख। प्रभु ने किसी को बचाव करने नहीं दिया। मैं पिता से विनती करूंगा और अभी 12 पलटन स्वर्गदूत भेज देंगे। स्वर्गदूत मेरे इंतजार कर रहे हैं, मेरे शब्दों का, मेरे आदेश का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। परमेश्वर अपने पुत्र को मरते हुए देखा, पूरा स्वर्ग देखा, धरती और आसमान ने देखा और प्रभु ने डिक्लेयर किया इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया। पाप की मजदूरी मृत्यु पूरा पूरा चुका दिया गया है। मानव जाति के छुटकारे के लिए पूरा दाम चुका दिया गया है। आदम ने अपने आप को पाप और मृत्यु के लिए सौंप दिया। आदम ने अपने आप को शैतान को सौंप दिया। आदम ने अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया। आदम ने शैतान के प्रभुता में आ गया और आदम जो है अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर चला गया। दूसरी तरफ दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, वो अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने न्याय को जारी रख, जो कुछ मानव जाति के छुटकारे के लिए आवश्यक है वो सब होने दे, ताकि सारा मानव जाति वापस आ सके। और प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। वो पूरा पूरा पाप और मृत्यु का कीमत चुकाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, यदि बाइबल आपके पास में है तो जरूर निकालिए। यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 32 पद। यूहन्ना 12वां अध्याय का 32वां पद यहाँ लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु ने कहा यदि मैं पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। जो ऊपर चढ़ा है तो प्रभु ने कहा मैं तुमको पृथ्वी से ऊपर खींच लूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऊपर गया, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया और उसके बाद वो स्वर्ग में चढ़ गया और हमको वहाँ से अब वो खींच सकता है। कहाँ से निकलता है एक मनुष्य की आत्मा?
नरक से निकलता है, नरक से उसकी आत्मा निकलता है जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया तो उसने सारे मानव जाति के पाप को क्या किया, अपने अंदर में सोख लिया। जब जमीन में पानी गिरता है तो हम वहाँ पर कपड़े डाल देते हैं, स्पंज डालते हैं, और स्पंज क्या करता है, पानी को पूरा सोख लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को, गरीबी को, बीमारी को, मृत्यु को अपने अंदर में सोख लिया, स्पंज के समान अपने आत्मा में ले लिया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको मरने दिया, उसको बलिदान होने दिया। आदम अपने आप को खोल दिया, किसके लिए? शैतान के लिए, पाप के लिए, गरीबी के लिए, मृत्यु के लिए। शैतान के स्वभाव उसके अंदर में आ गया। आदम ने अपने आप को खोल दिया शैतान के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को खोल दिया आज्ञाकारिता के लिए, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को खोल दिया, ताकि मानव जाति को शैतान के पास से वापस खींच सके। यदि आपको तालाब में जाते हैं और तालाब में यदि मछली पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको तालाब के अंदर में घुसना पड़ेगा, तालाब के अंदर में घुसना पड़ेगा। किनारे बैठ करके मछली पकड़ा नहीं जा सकता है, गड़ी खेलते वो अलग चीज़ है, लेकिन जाल डालना है तो आपको घुसना पड़ेगा। सारे मानव जाति शैतान के अधीन आ गया था, नरक के अधीन आ गया था, और इसलिए परमेश्वर को वहाँ पर घुसना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को जाना पड़ा। आज्ञाकारिता के लिए खोज के लिए प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए पापी बन गया। और हम लोग दाखरस और रोटी जो खाते हैं, प्याला, वो परमेश्वर के क्रोध का प्याला था, परमेश्वर के क्रोध का प्याला था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रोध के प्याला को पी लिया, मेरे लिए, आपके लिए वो पी लिया। प्रभु यीशु मसीह पाप की मजदूरी मृत्यु चुका रहा था। हम सबके पाप का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय पहला पद। हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत क्यों है? क्यों हर इंसान को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है? और यहाँ पर बाइबल कहती है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो बाइबल कहती है सारे मानव जाति पाप में मरा हुआ है, आत्मा में मरा हुआ है। आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से सारे मानव जाति मरे हुए हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए वो गाड़ दिया गया, और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है, स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जब यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमें खींचता है, और हमारी आत्मा कहाँ से निकलता है? अधोलोक से निकलता है, नरक से निकलता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत इसलिए है, शरीर में तो जिंदा है लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं, और जो मरे हुए लोग हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता है। मरे हुए लोग परमेश्वर का स्तुति गान नहीं कर सकता है, मरे हुए लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, केवल वही लोग परमेश्वर की आराधना और उसकी सेवा कर सकते हैं। सारे मानव जाति आत्मा में आरंभ हुआ, पाप और मृत्यु भी आत्मा से आरंभ हुआ, और इसलिए जीवन भी आत्मा से आरंभ होता है। सृष्टि का उत्पत्ति कहाँ से होता है? आत्मा से हुआ है। परमेश्वर की आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सृष्टि के निर्माण आत्मा से हुआ। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, आत्मा में बनाया। आदम कहाँ मर गया? आत्मा में मर गया। वो शरीर में जिंदा था लेकिन आत्मा में मर गया। आदम आत्मा में पापी हो गया, और भौतिक मृत्यु और गरीबी, बीमारी, भौतिक रीति से वो बाद में आया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में हमारे लिए वो पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाने के लिए अधोलोक में गया। उसका शरीर तो कब्र तक का था, कब्र तक रहा, लेकिन उसकी आत्मा अधोलोक तक उतर गया।
ताकि सारे मानव जाति को वहाँ से छुटकारा दिलाया जा सके। इब्रानियों 9 अध्याय 11 से 22 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, नई वाचा का लहू, जो प्रभु भोज की जो स्थापना किया गया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के तोड़े जाने से, प्रभु यीशु मसीह के घायल किए जाने से, प्रभु यीशु मसीह के रोगी होने से, प्रभु यीशु मसीह के कंगाल होने से, प्रभु यीशु मसीह के श्रापित होने के द्वारा से मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवन प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया। और ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा का लहू। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सनातन आत्मा के लहू को लेकर स्वर्ग में चढ़ाया, और स्वर्ग को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए खरीद लिया। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को मिटा दिया, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध कर दिया, और यीशु का लहू सारे पापों को पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ढांप लिया है। प्रभु यीशु मसीह सनातन आत्मा के द्वारा से अपना लहू को लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया और अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त कर लिया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, शैतान के जाल से। प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है। इसको जब आत्मा में आप जान लेंगे, आत्मा में प्राप्त कर लेंगे, तब आपके शरीर में भी आप इसको प्राप्त करेंगे। शुरुआत आत्मा से होता है। मनुष्य की समस्या उसकी आत्मा में है। गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, जितना भी प्रकार की बीमारी है वो एक दुष्ट आत्मा है। चाहे वो बीपी हो या वो शुगर हो या वो आर्थराइटिस हो या और भी बीमारी, वो सब दुष्ट आत्मा है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। एक स्त्री जो कुबड़ी हो गई थी और कितने साल से, 18 साल से, 18 वर्ष से वो कुबड़ी थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको दुर्बलता की दुष्ट आत्मा ने इसे कमर को बांध के रखा हुआ था और इसलिए सीधा खड़ी नहीं हो पा रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को डांटा, और दुष्ट आत्मा जब वहां से निकल गया तो वो स्त्री सीधा खड़ी हो गई। तो जितने भी बीमारी है वो दुर्बलता की दुष्ट आत्मा है। कंगालीपन, गरीबी, वो दुष्ट आत्मा है। आप कमाते हैं और आपके कमाई पर पूर्णता नहीं है, आपकी कमाई से आपकी जरूरतें पूरा नहीं होता है, तो कौन चुरा लेता है? मटिया। कौन चुरा लेता है? दुष्ट आत्मा। पूरा डुहार लेता है, वो पूर्णता ही नहीं, आशीष नहीं है। गरीबी भी एक दुष्ट आत्मा है। और प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने क्या कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, जो मन में कंगाल है, आत्मा में कंगाल है, आत्मा से पूरी तरह से खाली है। प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐश्वर्य का है। यदि आप अपने आत्मा में यीशु को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सामर्थ्य वो आत्मा में आता है। मनुष्य की समस्या उसकी आत्मा में है। आदम आत्मा में मर गया, आदम आत्मा में परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर ने आत्मा में जान लिया कि आदम ने ज्ञान वृक्ष के फल को खाया है, आदम परमेश्वर से दूर चला गया, आदम आत्मा में मर गया था, और इसलिए परमेश्वर ने अपना काम आत्मा में आरंभ किया। आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका विजय, आपकी भरपूरी, आपका छुटकारा कहाँ से शुरू होगा? आत्मा से होगा। अब ऊपर से चंगाई नहीं होता है, चंगाई अंदर से होता है। नया जन्म ऊपर ऊपर से नहीं होता है, भीतर से होता है। धार्मिकता ऊपर से नहीं होता है, भीतर से होता है। और इसलिए प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आप रीति रिवाज को पूरा करें, संस्कार विधियों को पूरा करें, परंपराओं को पूरा करते रहें और मसीही बने रहें।
आप क्रिश्चियन कहलाएंगे, बाई बॉर्न क्रिश्चियन कहलाएंगे। हो सकता है आप दूसरा तीसरा चौथा पीढ़ी आपका हो, आपके खानदान में पूरे क्रिश्चियन बाई बॉर्न पैदा हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु के पीछे चलता है, वो है सही मायने में क्रिश्चियन। गलतियों 3 अध्याय उसका 3रा पद, गलतियों 3 अध्याय का 3रा पद, गलतियों 3 का 3। यहां पर भी पौलुस ने एक बार फिर से कहा, निर्बुद्धियों, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। नया जन्म प्राप्त किए आत्मा में, और उसके बाद रीति रिवाज को पूरा करके मसीही बने हुए हैं, आत्मा में चलना आरंभ ही नहीं किए। तो पौलुस कहता है तुम लोग नया जन्म प्राप्त करने के बाद फिर से व्यवस्था का पालन करोगे, रीति रिवाज के अनुसार चलोगे, तो तुम लोग इतना निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके शरीर के अनुसार अंत करोगे। तो आरंभ किस में होता है? आत्मा से, आत्मा से होता है। आशीष, आत्मिक आशीष पाएंगे तो भौतिक आशीष और आर्थिक आशीष पैकेज में है, पैकेज डील है। 3 यूहन्ना के 2 पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आप आत्मा में आशीष पाएंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे तो आपको भौतिक और आर्थिक आशीष और तंदुरुस्ती ये पैकेज में है, ऑटोमेटिक है। इसके लिए आपको प्रार्थना करने की, प्रार्थना करवाने की, रोने धोने की जरूरत नहीं है। आत्मा में जीवन पाया है तो जीवन अपने आप को प्रकट करेगा। यदि आपने ज्योति जला दिया है, ज्योति आ गया है, तो अंधकार में दिखाई देगा। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। आत्मिक आशीष के साथ ही साथ भौतिक आशीषें, आर्थिक आशीषें और तंदुरुस्ती ये जुड़ा हुआ है। मृत्यु और जीवन ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता है। जैसी ज्योति आएगा अंधकार गायब हो जाएगा, जैसी जीवन आएगा मृत्यु को रास्ता देना पड़ेगा। जय प्रभु यीशु मसीह की को जब परमेश्वर ने जिलाया तो यीशु मसीह को मृत्यु ने रास्ता दे दिया। पूरे अंधकार की शक्तियों ने, यीशु मसीह स्वर्गों से होकर के गया, धरती नरक से धरती और धरती से आसमान में होते हुए स्वर्ग में गया, किसी ने नहीं रोका। प्रभु ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया और इसलिए उसने कहा, आई एम द वे, मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो प्रभु ने एक रास्ता बनाया है, आत्मा में जीवन। आत्मा में आप जीवन प्राप्त करेंगे तो सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएगी। पौलुस ने गलतियों को कहा 5 अध्याय के 16 पद में, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह का लहू किस बात को दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू आत्मा का लहू नहीं होता और इसलिए उसको मांस और लहू में सहभागी बनना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा इंसान बन गया। प्रभु यीशु मसीह का लहू किस बात को दर्शाता है? वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरे और आपका प्रतिनिधि बनकर वो अपना लहू बहाया। वो हमारे प्राण को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया, और वो नई वाचा का लहू है। अब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर के मांस और लहू नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में मानव बना और हमारे लिए अपना लहू बहाया। जानवरों का लहू उसके प्राण को दर्शाता है, जानवरों का लहू उसके प्राण को दर्शाता है, और परमेश्वर हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारे शरीर के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता है। आप बीमार पड़ते हैं, बोलते हैं बस पादी साहब दुआ कर दो मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा। आप इलाज कराते कराते, दुआ कराते कराते मर जाएंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर हमारे शरीर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर एक अच्छा बिजनेसमैन है। वो कहता है तुम आत्मा में जीवन पाओगे तो शरीर में भी जीवन पाओगे, प्राण में भी जीवन पाओगे और भरपूरी को प्राप्त करोगे। परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ व्यवहार करना चाहता है। परमेश्वर हमारी आत्मा को देखकर कहता है तुम आशीषित हो,
परमेश्वर आत्मा को देखकर कहता कि तुम भरपूर हो। परमेश्वर मेरी आत्मा को देखकर कहता कि तुम आज़ाद हो। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के साथ व्यवहार कर रहा है। प्रभु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मनुष्य के पास मांस और लहू का शरीर है और परमेश्वर के पास मांस और लहू का शरीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और इसलिए उसको इस संसार में वचन को, परमेश्वर को जो आत्मा है, मानव का देह को धारण करना पड़ा ताकि हमारे लिए लहू बहा सके, हमारे लिए अपना प्राण दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने सनातन आत्मा को चढ़ाया, सनातन आत्मा को चढ़ाया और उसका शरीर उसकी आत्मा के लिए तंबू था। प्रभु यीशु मसीह का शरीर उसकी आत्मा के लिए तंबू था। प्रभु यीशु मसीह ने सनातन आत्मा के द्वारा से सनातन आत्मा के लहू को परमेश्वर के पास चढ़ाया। मिलाप वाले तंबू में पवित्र स्थान और अंदर भाग में था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान अंदर भाग में था। मंडली के लोग केवल बाहर तंबू को देख सकते थे। आप मेरे शरीर को देख सकते हैं लेकिन मेरे अंदर की आत्मा को आप नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है वे आत्मा का घर है, आत्मा का निवास स्थान है, ये तंबू है। और भीतर तंबू में जानवरों के लहू को ले जाकर चढ़ाया जाता था वेदी के पास। तो जब तक हम भीतर में जीवन नहीं पाएंगे हम बाहर में भी जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू स्वर्गीय स्थानों में चढ़ाया गया। जानवरों का लहू जो बाहर बलिदान करते थे, जब तक उसके लहू को लेकर वेदी में नहीं छिड़का जाता था तब तक वो बलिदान नहीं कहलाता था। पहले वेदी के पास उसके लहू को छिड़का जाता था तभी वो बलि पशु कहलाता था। पवित्र स्थान में लहू जो है जानवर के प्राण का प्रतिनिधित्व करता था। प्रभु यीशु मसीह का शरीर पवित्र स्थान है और प्रभु यीशु मसीह हमारे समान वो पाप का सहभागी बन गया। वो ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि सबको ऊंचे पर खींच ले, ऊंचे पर खींच ले। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में हम सबको खींचा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर तो बिल्कुल हमारी और आपके जैसे ही था। और हमारे शरीर में पूरे शरीर को नहीं समाया जा सकता है। पूरे शरीर को, सारे मानव जाति को शरीर के अंदर में डाला नहीं जा सकता है। छोटा छोटा भी बना के रखेंगे तब भी से नहीं डाला जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में सारे मानव जाति को अपने अंदर में खींचा, आत्मा में खींचा, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बिना नाप के दिया हुआ था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब ऊंचे पर चढ़ाया गया तो अपनी आत्मा में स्पंज के समान सारे मानव जाति के दुर्बलता को, उनके रोगों को, उनके दरिद्रता को, उनके पाप को, उनके श्राप को अपने आत्मा में खींच लिया, अपने अंदर में खींच लिया। और प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते और जब यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते तो हम अपनी आत्मा में पूरे स्वर्ग को खींच लेते हैं। पूरा स्वर्ग हमारे आत्मा में आ जाता है। हम परमेश्वर का जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर मिलाप वाले तंबू का सिर्फ बाहरी भाग था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दंड को मिटाना था और इसलिए वो हमारा प्रतिनिधि बनकर बलिदान हो गया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे सारे मानव जाति के लिए शरीर में रहकर दुख उठाना है और आत्मा में होकर सारे मानव जाति के पाप को सोखना है। तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में भी मरा और आत्मा में भी वो दुख सहा। जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए तो क्या प्रार्थना किया? पतरस, याकूब, यूहन्ना साथ में थे। प्रभु ने कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरे साथ जागते रहो और मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। और प्रभु यीशु मसीह खुद थोड़ी दूर जा करके पत्थर पर टेक करके वो प्रार्थना कर रहे थे और उसका पसीना लहू के बूंद के समान धरती पर टपक रहा था। और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया हृदय वेदना से, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा, ये बदनामी, ये निंदा, ये अपमान, ये दर्द, ये मृत्यु मेरे सामने से हटा दे। परमेश्वर यीशु मसीह जानता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु जानता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु ने सेकंड प्रेयर किया, तो भी मेरी नहीं परंतु
तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक पुत्र सारे पुत्र के बदले में बलिदान हो जाए। सारे बच्चों के बदले में एक बच्चा का कुर्बानी परमेश्वर देना चाहता था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से गुजरने दिया। परमेश्वर दूसरा आदम बना सकता था, तीसरा आदम ला सकता था। प्रभु यीशु मसीह को बोलता, तू चल, तू डर रहा है, घबरा रहा है, तो मैं तेरे को कुर्बान होने नहीं देता, मैं किस और तैयार करता हूँ। लेकिन प्रभु ने अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम लोग बहुत बहाना बनाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए, दसवां सौ भेंट देने के लिए, सेवा करने के लिए, गवाही देने के लिए, आराधना करने के लिए बहुत बहाना बनाते हैं। हम लोग ये प्रार्थना नहीं करते, प्रभु मेरे लिए परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहाँ आएगा परमेश्वर का राज्य? हमारे आत्मा में। तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब अपने आप को हम समर्पित करेंगे, प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, आँख खोलने से पहले, धरती में कदम रखने से पहले, पिता मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, आज दिन भर मेरे साथ रहना, मेरी अगुवाई करना, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए आपने अपने आप को समर्पित किए हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे और दिन भर आप प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। शैतान किसी भी रीति से आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। और जो कोई, प्रभु ने कहा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। आप क्रिश्चियन हैं, बाय बॉर्न क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन प्रभु के चेले आप नहीं हैं, परमेश्वर के संतान आप नहीं हैं, स्वर्ग आपको नहीं जानता। जो मुझे हे प्रभु कहते रहता है और मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं करता, मैं उस दिन खुल के कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा जानता था, परमेश्वर के सामर्थ्य को जानता था, उसके बाद भी वो अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रतिदिन अपने जीवन में यही प्रार्थना करें, पिता मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, तेरा प्रभुता मेरे जीवन पर हो, तेरा नियंत्रण मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर पर हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। शैतान का कोई भी दांव पेच, कोई भी युक्ति मेरे जीवन में सफल न हो। हमें कौन सा क्रूस उठाना है? प्रभु यीशु मसीह ने लकड़ी का क्रूस उठाया, ठीक है, कितना किलोमीटर तक? 4-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कितना देर तक उठाया, कितने दिन तक उठाया? 1 दिन, 2 दिन? प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन, रोज क्रूस उठाना है। कितने किलो का उठाना है? कितना लंबा उठाना है? रोज कितना किलोमीटर चलना है? कौन सा क्रूस? जब हमारा बच्चा बन ठन के तैयार हो गया है बाहर जाने के लिए, हम बोलते हैं मत जा, तब उसके लिए क्या बन गया? वो क्रूस बन गया। मुंह फूल गया तुरंत, टपा टप आंसू गिरना चालू, पैर पटकना चालू, भगाम भग दरवाजा बंद करना चालू। यह है क्रूस। जब आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा अलग अलग होता है, जब मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा अलग अलग होता है, आपस में टकरा जाता है, तो वो बन जाता है क्रूस। तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, मैं अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ता है, अपनी इच्छा को मारना पड़ता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना इच्छा को छोड़ दिया, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जब परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है। सब इस यीशु के नाम के सामने घुटना टेके, हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। सब कुछ उसके अधीन कर दिया। इतने बड़ी महिमा जब अपनी इच्छा को हम छोड़ देंगे और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर मुझको और आपको ऐसे ही सम्मान और ऐसे ही आशीष प्रदान करेंगे। परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा जब आपस में टकराती है तो वो क्रूस बन जाता है। और यदि हम अपनी इच्छा को
यदि हमको परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, यदि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हमको परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम है, तो फिर कोई क्रूस ही नहीं है। लेकिन हमको मालूम है रविवार के दिन चर्च जाना है। कितने को पता है? सबको पता है। हमको अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु को देना है, हर महीना देना है। कितनों को मालूम है? सबको मालूम है। लेकिन फिर भी हम चर्च नहीं आते, फिर भी हम अपना पूरा 10वां अंश नहीं देते हैं, तो हम अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना को समर्पित नहीं किए, तो परमेश्वर कैसे हमारा सम्मान करेगा, कैसे हमको ऊंचा उठाएगा? क्योंकि हम तो अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लिए हुए हैं। यीशु की इच्छा हमारी इच्छा बन जाए, और तब हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द परमेश्वर का शब्द बन जाएगा। हमारे लिए हमारी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को हमको पूरा करना है। क्रूस, हमेशा क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए क्रूस उठाया, और उसके बाद उसका पुनरुत्थान हो गया, और उसके बाद वो महिमा में उठाया गया, और हमेशा हमेशा के लिए अब वो महिमामय परमेश्वर है। दुख थोड़े समय के लिए होता है, प्रसव पीड़ा थोड़े समय के लिए होता है, और उसके बाद जिंदगी भर वो माँ कहलाती है, अपने बच्चे को देखती है और उसका सारा दर्द को भूल जाती है। दुख थोड़े समय के लिए है, और दुख का आना जरूरी है, क्योंकि यदि दुख ना आए, आजकल तो डॉक्टर पेट काट के बच्चा बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा के द्वारा से जो बच्चे नॉर्मल जो होते हैं, वो मम्मी जानती है दर्द क्या होता है। एक बच्चे को जन्म दी है, और उसी प्रकार से जब हम अपनी इच्छा को छोड़कर जब परमेश्वर इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को सौंप देंगे, तब आप अपने आशीष को जन्म देंगे, तब प्रतिदिन वचन आपके जीवन में देहधारी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, तो यीशु के पीछे जाएं, और यीशु मसीह के क्रूस पर जाएं, और उसके बाद पुनरुत्थान के साथ जी उठें, तो हम स्वर्ग को भी जाएंगे। मसीहत, क्रिश्चियनिटी, ये एक लंबा चेहरा नहीं है, एकदम दुख भोग सप्ताह, उपवास काल। इससे लोग चिकन मटन नहीं खाते, नए कपड़े नहीं पहनते, 40 दिन तक बहुत धर्मी बनते हैं, और उसके बाद सब चालू जो कहते हो। क्रिश्चियनिटी, मसीहत, ये कोई लंबा चेहरा लेकर जीने का नहीं है। कई लोग बड़ा दुखी रहते हैं एकदम, कई लोग एकदम धर्मी बने रहते हैं। ये क्रिश्चियनिटी आपके द्वारा से बनाया गया है। क्रिश्चियनिटी जो है, गतसमने के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने जानता था कि उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर की इच्छा मालूम है, इसलिए अपने आप को सौंप दिया, तेरी इच्छा पूरी हो। अय्यूब के जीवन में सब कुछ गंवा दिया अय्यूब ने। अपना 10 बच्चों को गंवाया, अपनी संपत्ति को गंवा दिया, अपना स्वास्थ्य गंवा दिया, अपने परिवार और मित्रों को खो दिया। अय्यूब एकदम सब कुछ गंवा दिया, पूरा जो उसके पास है सब चला गया। अय्यूब बोलता है, इससे अच्छा परमेश्वर में पैदा होते ही मर जाता वही ठीक था, माँ के गर्भ में मर जाता वही अच्छा था। ये अय्यूब की कहानी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, स्वर्ग ने सब कुछ दे दिया मेरे लिए, आपके लिए। जब अय्यूब को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दर्शन मिला, तब अय्यूब कहता है, मुझे पूर्ण निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं अपने सब कुछ गंवा दिया हूं, तो भी मैं अपने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ दिया गया, पूरा संसार शांत हो गया, ठहर सा गया। लेकिन 3 दिन के बाद रविवार के सुबह पूरे दुनिया में तहलका मच गया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और आज पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है। अनेक पुत्रों को प्राप्त किया, अय्यूब तो दुगना आशीष प्राप्त किया, और परमेश्वर चाहता है इस नए साल में कि तुमको मैं 1000 गुना आशीष दूंगा। जो अपना जीवन प्रभु को सौंप देगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा, प्रभु कहता है मैं उसको 1000 गुना आशीष दूंगा। वो अपने ही प्राण को दुख उठाते हुए देखा, और स्वर्ग संतुष्ट हुआ, तृप्त हुआ। इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। पहला आदम जीवन से मृत्यु में आ गया, पहला आदम जीवन से
मृत्यु में आ गया और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीवन में आ गया और उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अब जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तब भी वो जीवित रहेगा। पाप की समस्या आत्मिक समस्या थी, बीमारी की समस्या आत्मिक थी, गरीबी की समस्या आत्मिक थी और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में वो सारा दंड अपने ऊपर लिया। पाप आत्मिक समस्या है और आत्मा से शुरू होकर के वो शरीर में फैल जाता है। बीमारी आत्मा से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाता है। गरीबी आत्मा से शुरू होकर आपके जीवन में पूरा फैल जाता है। शुरुआत आत्मा से होता है। आत्मा में नया जन्म प्राप्त करें, यीशु को अपना जीवन सौंप दें और आत्मा में स्वीकार करें कि मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं जयवंत हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है और मैं बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ। आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है, जैसा यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, मैं मर गया था अब युगान युग जीवता हूँ, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो, मैं यीशु मसीह में नया जन्मा हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं जयवंत से बढ़ करके हूँ। मुझे और आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। जब आप बोलेंगे तो आपके लिए वो हो जाएगा, जब आप बोलेंगे तो हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में सारे मानव जाति को अपने अंदर में ले लिया। यीशु मसीह मारा गया, हम लोग मारे गए। प्रभु यीशु मसीह गाड़ दिया गया, हम लोग गाड़ दिए गए। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हम लोग मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, हम लोग स्वर्ग में उठा लिए गए। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, हम यीशु मसीह के साथ दाहिनी ओर बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आत्मा में अपने अंदर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। ना वो नरक में रोक सका, ना कब्र में रोक सका, ना आसमान में रोक सका। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों से होकर के गया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए रास्ता बना दिया है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और इसलिए भजन 23:3 में लिखा है, चाहे मैं मौत के वादियों से भी गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। परमेश्वर हमारे साथ में है और इसलिए हमको किसी भी प्रकार की हानि से डरने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में जब इस्राएली लोग कनान देश की यात्रा कर रहे थे, जंगल में उनका मन व्याकुल हुआ, वो बहुत प्यासे हो गए, पानी के लिए कुड़कुड़ाने लग गए। और तब परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा और जहरीले सांप आकर इस्राएलियों को डसने लगे। और तब उन्होंने पश्चाताप किया और मूसा से कहा हमारे लिए प्रार्थना करो। और जब मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा एक पीतल का जहरीले सांप का तस्वीर मूर्ति बना, पीतल का एक सांप बना और उसको ऊंचे खंभे पर लटका दे। और जितने सांप के जो डसे हुए लोग हैं वो पीतल के सांप को देखेंगे तो वो बच जाएंगे। और जितने लोगों ने जंगल में उस पीतल के सांप को देखा वे सांप के जहर से बच गए। आज यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए ऊंचे पर चढ़ाया गया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। और जितने उसकी ओर देखेंगे, जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उसको ग्रहण करेंगे, वो छुटकारा प्राप्त करेंगे। वो मृत्यु से, पाप से, बीमारी से, गरीबी से, अंधकार के सामर्थ्य से छुटकारा प्राप्त करेंगे। वे आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास मृत्यु को मारने के लिए हथियार था मृत्यु। जहर को जहर से मारा जाता है, मौत को मौत से संतुष्ट किया जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर वो मृत्यु को गले से लगाया और मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश किया और शैतान के सिर को कुचल दिया, उसके सिंहासन को उलट दिया और मृत्यु का अधिकार ले लिया। मृत्यु का अधिकार ले लिया, अधोलोक का भी अधिकार ले लिया, पृथ्वी का अधिकार शैतान से छीन लिया और स्वर्ग को अपने लहू के द्वारा से खरीद लिया। वो तीनों लोगों का प्रभु है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो तीनों लोगों का प्रभु मेरे और आपके अंदर में आ जाता है। पूरा स्वर्ग मेरे अंदर में आ जाता है। मैं स्वर्ग में जाऊंगा नहीं, स्वर्ग मेरे अंदर में, वो अभी मेरे अंदर में। परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके अंदर में, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर में। और इसको जब अंगीकार कर देंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा को मेरे और आपके द्वारा से प्रकट करेगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6वां पद, 2 पद और पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। रोमियो 6 उसका 6वां पद, यहाँ लिखा है,
हम जानते हैं, अभी तक निर्बुद्धि थे ना, पौलुस ने कहा निर्बुद्धि हो तुम लोग, आत्मा से शुरू करके शरीर में मरना चाहते हो, लेकिन अब कहता है अब हम जानते हैं, इतने लेक्चर सुनने के बाद हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, पाप के गुलाम में ना रहें, पाप के दासत्व में ना रहें, मृत्यु के दासत्व में ना रहें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना स्वभाव, हमारे पुराने पाप, हमारे पुराने गरीबी, हमारे पुराने श्राप, हमारे पुराना बीमारी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 10 साल पहले जो बीमारी है वो आज भी 10 साल के बाद भी शरीर पर राज कर रहा है। क्यों? जो बीमारी 10 साल पहले से था वो आज भी आपके शरीर पर क्यों राज कर रहा है? क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा है। पौलुस कहता है हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना पाप, पुराने गरीबी, पुराने बीमारी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब वो बेकार हो गया है, यूजलेस हो गया है, निकम्मा हो गया है, उसको पैरालिसिस हो गया है। अब हम उसके गुलाम नहीं हैं, वो हमारे शरीर पर राज नहीं कर सकता है। प्रभु ने हमको स्वतंत्र कर दिया है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, एक लास्ट पद हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय और उसका 31 और 32 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 और 32 में लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। अब इस संसार का न्याय होता है। संसार के सरदार कौन है? Who is the prince of the world? इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। वो संसार का सरदार कहां घुस के बैठा हुआ है? लोगों के अंदर, लोगों के भीतर, लोगों के सोच में, उनके विचारों में, उनके मनों में, उनकी आत्मा में घुस कर बैठा हुआ है। वो बीमारी, वो गरीबी, वो श्राप लोगों के सोच, विचारों में, मनों में, हृदयों में घुस के बैठा हुआ है। लेकिन जब वो यीशु को प्रभु स्वीकार करेंगे तो वो उनके भीतर से निकाल दिया जाएगा और प्रभु आपको उस बंधन से, उस गड्ढे से, उस गड्ढे से वो खींच करके निकालेगा और आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और आशीषित हो जाएंगे। जगत का सरदार शैतान निकाल दिया जाएगा। वो मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ है। अब मनुष्य के हृदय में कौन आ गया है? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से यीशु आया, जब वो पूरे तीनों लोगों का प्रभु आ गया, संसार का सरदार शैतान मेरे हृदय से, मेरे जीवन से चला गया, निकाल दिया गया। अब अंधकार मिटा दिया गया है। पतित मनुष्य के हृदय से शैतान को निकाल दिया जाएगा। बाहर से तो एकदम दूत, स्वर्ग दूत है, लेकिन अंदर से पूरे शैतान है। मतलब हमने यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भीतर से पूरा दुष्ट बने हुए हैं, दुष्ट राज कर रहा है। भीतर से यीशु को अपना जीवन सौंप दीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु को प्यार कीजिए। हृदय की गहराई से अपना जीवन प्रभु को सौंप कर उसके अनुसरण कीजिए। शैतान के बंधन टूट जाएंगे और अनंत काल तक परमेश्वर की संगति में हम धार्मिकता के साथ, आनंद के साथ और शांति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। पाप और मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? निगल लिया। जैसा मूसा के सांप ने फिरौन के सांपों को क्या किया? निगल लिया। मूसा के सांप ने जादूगरों के सांप को निगल लिया। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारे पाप को, सारे गरीबी को, सारे बीमारी को, सारे मृत्यु को अपने अंदर सोख लिया, निगल लिया। अब वो दोबारा दिखाई नहीं देगा, दोबारा आपके जीवन पर राज नहीं करेगा। पाप मृत्यु को निगल लिया और उसको खत्म कर दिया, नाश कर दिया। ढूंढने पर भी उसको आप नहीं पाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। मैं अब नई सृष्टि हूँ।
परमेश्वर हमको नया शरीर देगा। यदि आपके पुराने शरीर में बीमारी था तो प्रभु आपको नया शरीर देगा। या आप निर्बुद्धि थे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। कंगालीपन में थे तो परमेश्वर आपको भरपूरी देगा। श्रापित जीवन व्यतीत करे प्रभु आपको आशीषित जीवन प्रदान करेगा। अकेले अनाथ बेसहारा अवस्था में थे प्रभु आपको बहुत सारे परिवार प्रभु आपको देगा। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया को जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु को स्वागत करें अपने जीवन में, उसे अपना प्रभु स्वीकार करें और अपना जीवन उसको सौंप दें और कहें प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए, तेरा राज्य मेरे बच्चों के जीवन में आए, तेरा प्रभुता मेरे जीवन पर बना रहे। और आप पाएंगे शैतान किसी भी रीति से आपके जीवन में काम करने नहीं पाएगा। उसकी कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं होएगी। लोग कहेंगे दुर्भाग्य है तो आप कहेंगे मेरे लिए सौभाग्य है। लोग कहेंगे बहुत बुरे दिन आ गए लेकिन आप कहोगे बहुत अच्छे दिन आ गए। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है, उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे पाप को, सारे मृत्यु को, सारे गरीबी को, सारे श्राप को, सारे रोग को, सारी दुर्बलताओं को अपने अंदर सोख लिया, निगल लिया और हमारे जीवन से उसको दूर कर दिया। और वो तीनों लोगों का प्रभु है। वो सबसे, उसका नाम जो है सबसे ऊंचा है। उसका नाम, वो नाम दिया गया सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसका नाम, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जब कुछ भी समझ में नहीं आता केवल एक ही नाम ले, यीशु आप पुकारिए। और जब यीशु का नाम लेंगे मतलब मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार, पूरा स्वर्ग आपके लिए सक्रिय हो जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम इसी गीत को गाएंगे। धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है, महिमा हो प्रभु के नाम की सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। खुशी आओ। और इसी समय अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़ा हो जाएं और पूरे दिल की गहराई से, पूरे विश्वास के साथ ऊंचे स्वर से प्रभु के लिए इस गीत को गाएं और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। जोर से गाइए। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। महिमा हो, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की सर्वोच्च है। सब कोई गए। महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की, महिमा हो प्रभु के नाम की सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है,
धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मन से, अपने हृदय से, दिल की गहराई से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, पिता तेरा धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलें और प्रभु को धन्यवाद करें। कहें, पिता धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए तूने पूरा स्वर्ग को न्यौछावर कर दिया, मेरे लिए तूने कुर्बानी दिया। प्रभु का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए अपना प्राण को दे दिया, मेरे लिए तू आत्मा में मृत्यु का स्वाद को चखा। प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू गाड़ दिया गया और मेरे लिए तू मुर्दों में से जी उठा है। तू जीवित प्रभु है। कहें, धन्यवाद यीशु तूने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, मेरे लिए तू मुर्दों में से जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू मेरे लिए जीवित है, तू मुझ में जीवित है, तू मेरे साथ में है। अपना मुंह को खोले और कहें, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है। मैं तुझे अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर मैं तुझको सौंपता हूँ। प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूँगा, आज से प्रभु मैं तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरा करूँगा, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊँगा। प्रभु से कहें, प्रभु आज से मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में, मेरे कार्यों में परमेश्वर तेरा राज्य आए। परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु आपने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु से कहें, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर को बहुतायत का जीवन प्रदान कर। प्रभु कहता है, तुम आत्मा में आशीष पाओगे, आत्मा में जीवन पाओगे तो तुम अपने शरीर में, अपने प्राण में और अपने संसार में तुम आशीष को प्राप्त करोगे। और इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए अपना जीवन प्रभु को सौंप दें और कहिए, प्रभु मेरे जीवन का चरवाहा आप है, मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा और मैं किसी भी प्रकार की हानि से नहीं डरूँगा। मैं तेरे लिए जीऊँगा और तेरे पुनरुत्थान का मैं गवाह बनूँगा। पिता धन्यवाद करें और धन्यवाद करें पिता का। कहें, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे इस संसार में अनाथ और बेसहारा नहीं छोड़ा, परंतु तूने मुझे पवित्र आत्मा का सहायक दिया, तूने पवित्र आत्मा को मुझे दिया, स्वर्गदूतों की सेवकाई मुझे दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, एक मददगार के रूप में परमेश्वर ने हमको दिया है। और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आया है तो परमेश्वर स्वयं आ गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आ गया है, पूरा स्वर्ग हमारी आत्मा में आ गया है। अब स्वर्ग हमारी आत्मा में वास करता है। इसके लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में और आप में वास करता है। कहे, धन्यवाद यीशु तो मुझ में वास करता है, तो प्रभु की महिमा मेरे भीतर में है। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन मी। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा मेरे भीतर में है, प्रभु की महिमा मेरे चारों ओर है, प्रभु का ज्योति मेरे चारों ओर है, परमेश्वर का राज्य मुझ में है। और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे पाप को, सारे मृत्यु को, सारे गरीबी को, सारे अंधकार के शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, उसको मिटा दिया, उसको नाश कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज़ाद कर दिया है, हमको स्वतंत्र कर दिया है। वो हमारे लिए सब कुछ सह लिया और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु का। अपने जीवन में धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें, पिता के प्रेम के लिए धन्यवाद करें। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे हमेशा करुणा से घिरे रहते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुमको न तो कभी छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है। तू हमको अच्छे से अच्छे चरागाह में लेके जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास में ले जाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु चाहे हमको मौत की वादी से गुजरना पड़े तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ में रहता है। धन्यवाद परमेश्वर तेरी करुणा और भलाई के लिए, तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए धन्यवाद। हमको संगति करने के लिए अच्छी कलीसिया आपने दिया, अच्छे विश्वासी भाई बहन आपने हमको दिए। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, रोगों को चंगा किया, हमारे प्राण को नाश होने से बचाया और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके परमेश्वर हमको आशीष
आशीषित करता है, हमको आनंदित करता है, हमको नया बल और नई शक्ति, नई सामर्थ्य प्रदान करता है। पिता, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक विश्वासों के जीवन में, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक फल लाने पाए। प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों, बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन को परमेश्वर तो ग्रहण कर, हर एक को अपने लहू में ढांप ले, हर एक की आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई और छुटकारा प्रदान कर, हर एक को आत्मा की भरपूरी प्रदान कर, हर एक को पिता परमेश्वर उनके कामों में तो आशीष प्रदान कर, अपनी महिमा को परमेश्वर हर एक के जीवन में तो प्रकट कर, ताकि हर एक लोग प्रभु आपके पुनरुत्थान की गवाही दे और कहने पाए कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर में जीवित है, मेरे परिवार में जीवित है, मेरे व्यवसाय में, मेरे नौकरी में जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी मौजूदगी को हर पल प्रभु जी उनके जीवन में आप प्रदान करें, ताकि पिता वो जहाँ कहीं भी रहे तेरी उपस्थिति को हर पल महसूस करने पाए। पिता, जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा तेरे राज्य के विस्तार के लिए तेरे सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप कबूल करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य का विस्तार हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने अपनी कमी घटी से भेंट अर्पित किए, मैं दुआ करता हूँ उनके कामों को, उनकी सेवाओं को आशीषित कर, उनके व्यवसाय को आशीषित कर, उनके जीवन में पिता भरपूरी के अबंडेंट ब्लेसिंग्स को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। उनका कटोरा हमेशा उमड़ने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, जो प्रार्थना निवेदन रखे गए, मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक को इस वक्त तो स्पर्श कर, जो बीमार स्वस्थ है उनको छूकर चंगाई प्रदान कर, जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे उनके एग्जाम में प्रभु उनको आशीष प्रदान कर, हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में बच्चे सफल होने पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, आप उनके सहारा बनिए, उनके संग और साथ में रहिए, उनको सामर्थ्य दीजिए और कहिए मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हर एक के पारिवारिक जीवन को आशीष प्रदान कीजिए। जो विवाह के योग्य है पिता जवान प्रभु, उनके लिए सुयोग्य जीवन साथी उनके जीवन में प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराइए। उनके जीवन में संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में शैतान के बंधन को और श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। एक नया अभिषेक को हर एक विश्वासियों के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। परमेश्वर दया कर प्रभु जी, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन जाए, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभु जी आपकी महिमा से भर जाए। अपनी उपस्थिति से पिता हर एक को तो भर दे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जब यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता करें पिता, हम जहाँ कहीं भी रहे हैं हम तेरी महिमा करने पाएँ। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।